खुलासा में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक कहानी सुना रहे हैं। कहानी झारखंड की, कहानी फॉर द पीपल की, बाय द पीपल की, टू द पीपल की। यानी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फॉर द पीपल है। लेह लद्दाख में झारखंड के 60 मजदूर फंस गए थे। इन मजदूरों को अपने राज्य वापसी कराने के लिए हेमंत सोरेन ने काफ़ी मेहनत की और जब सारा कुछ हो गया तो खुद ही एयरपोर्ट भी पहुंच गए इन प्रवासी मजदूरों से मिलने, उनका हाल जानने। आज हम आपको यही कहानी सुनाते हैं। झारखंड के लेह के बटालिक कारगिल क्षेत्र में फंसे 60 श्रमिकों की झारखंड वापसी को लेकर के झारखंड के युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बहुत मेहनत की, काफ़ी प्रयास किए। ये इन प्रयासों को योग्य प्रयास कहा जाता है। नतीजा, ये झारखंड के 60 लोग सकुशल अपने राज्य वापस आ गए। तब मुख्यमंत्री एयरपोर्ट पहुंच गए और एयरपोर्ट पर खुद ही मॉनिटरिंग करने लग गए। प्रवासी मजदूरों से मिलने लगे, उनका हालचाल जानने लगे, उनके गांव का पता जानने लगे, उनके काम के बारे में जानने लगे। एक एक चीज की उन्होंने खुद ही जानकारी ली। झारखंड के अधिकारी भी एयरपोर्ट पे मौजूद रहे, जो इन मजदूरों को इनके घर तक पहुंचाने की सारी व्यवस्था में जुटे रहे। देखिए मुख्यमंत्री से ये प्रवासी मजदूर कैसे बात करता है। जिला क्या जिला देवघर बोल रहा तो एगो बलिया बड़का गाँव में भी है ना बादाम बलिया बादाम बलिया भी है। कौन प्रखंड पड़ता था आप लोग प्रखंड? हाँ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जब खुद ही एयरपोर्ट पहुंचकर एक एक मजदूर से खुद ही बात की तो मजदूरों को भी लगा कि उनके राज्य का उनका मुख्यमंत्री, जिसे उन्होंने चुनकर सत्ता के कुर्सी पर बिठाया है, उनके लिए खड़ा है। ये बहुत बड़ी बात होती है कि कोई मुख्यमंत्री अपने मजदूरों की इतनी चिंता करे। चिंता ही नहीं करे, इन मजदूरों की वापसी के लिए हवाई जहाज तक की व्यवस्था करे। एयरपोर्ट पर जब वो हवाई जहाज लैंड करे तो वहां पर मौजूद रहे और खुद मजदूरों से बात करता रहे। इतना ही नहीं, हेमंत सोरेन इन मजदूरों के लिए हर व्यवस्था को एयरपोर्ट पर इस ही रखवाए थे ताकि मजदूरों को कोई परेशानी ना हो। हेमंत सोरेन ने तो श्रमिकों की झारखंड वापसी में मदद के लिए लद्दाख प्रशासन, बीआरओ अधिकारी, स्पाइस जेट और इंडिगो विमान एजेंसी को भी धन्यवाद दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक
मुख्यमंत्री की जो जिम्मेदारी सिर्फ राजनीति करनी नहीं होती है, राजनीति में घुसना नहीं होता है, राजनीति को समझना भी होता है कि जिनके लिए उनको सत्ता पर बिठाया गया है आखिर उनको क्या मदद हो रही है। यह जो आप दृश्य देख रहे हैं ये रांची के एयरपोर्ट का है। इस एयरपोर्ट पे एक एक मजदूर का एक एक सामान के साथ वापसी और खुद मुख्यमंत्री से मिलना मजदूरों के लिए भी कितना आनंददायक होगा इसका आप सहज अंदाजा कर सकते हैं। और ये हेमंत सोरेन ने जंग जीत ली है, लोगों के दिलों में अपनी पैठ बना ली है और लगातार इसकी तरफ वो कोशिश भी कर रहे हैं कि झारखंड का एक भी व्यक्ति अगर कहीं फंसा हुआ है तो उसको जितनी हो सके उतनी मदद पहुंचाई जाए और इसके लिए ढिंढोरा पीटने की ज़रूरत नहीं है। ये सारा काम चुपचाप हो रहा है और आपके सामने आज वो नज़ारा है कि कैसे लेह के बटालिक क्षेत्र से 60 मजदूर वापस आए। एयरपोर्ट पर हेमंत सोरेन मौजूद रहे, वहाँ विपक्ष का एक भी नेता मौजूद नहीं था। अगर विपक्ष का नेता मौजूद होता तो निश्चित तौर पर हेमंत सोरेन की बड़ी जीत होती, लेकिन विपक्ष के लोग उसे अपनी हार मानते हैं। यही वजह है कि हेमंत सोरेन के प्रति लोगों के दिलों में अब जगह बनती जा रही है। जिन्होंने इनका विरोध किया था उनके दिलों में भी उनके लिए जगह बन रही है। हम ये विजुअल इसलिए दिखा रहे हैं ताकि दूसरे प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी इससे कुछ सबक लें। आज लद्दाख कारगिल में मजदूरी करने गए लोगों को आज हम लोगों ने यहाँ वापस बुलाया है और इसके बाद अंडमान निकोबार का भी वहाँ पर भी बड़े पैमाने पर मजदूर हैं, वो भी बहुत जल्द यहाँ आएंगे क्योंकि झारखंड के लोग इस देश के विभिन्न क्षेत्रों में हैं और ऐसे ऐसे जगह पर है जहाँ पर यातायात का भी आवागमन बहुत कठिन है। रेल मार्ग तो छोड़िए, सड़क मार्ग की भी व्यवस्था बहुत बेहतर नहीं है, खतरों से भरा है सारा चीज़। तो आज हम लोगों ने और मजदूरों की भी ये लगातार हमारे कंट्रोल रूम में आने की इच्छा जताई जा रही थी और इसको लेकर के आज हम लोगों ने इनको यहाँ रिसीव किया है। यह सिर्फ कहानी नहीं थी, कर्मशीलता का एक उदाहरण था कि कैसे एक मुख्यमंत्री खुद ही सब कुछ करता है। रांची से संतोष श्रीवास्तव की रिपोर्ट।